देखिए अभी ये जो है केवल चेक करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि इसमें क्या कमियां आती हैं, उसको आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा या तो पर्सनली जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें बताइएगा। तो अभी चल रहा था भौतिक विज्ञान में किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का दो नियम होता है, एक प्रथम नियम जिसको संधि का नियम कहते हैं, एक द्वितीय नियम जिसको बंद पास का नियम कहते हैं। तो द्वितीय नियम को हम समझ लेते हैं फिर से, आधा अधूरा वो पढ़ाया गया था। अगर ये वीडियो सही नहीं बनता है तो इसको हम डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद फिर से जो है वापस ये बनाया जाएगा। अगर कोई कमी रहता है, नहीं समझ में आता है या कोई अन्य समस्याएं आती हैं तो इसमें ये क्या है, इसमें फिगर में दो बंद पास हैं। एक पहला ये बंद पास है। बंद पास क्या होता है, एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ को बंद पास कहते हैं। तो इसमें इसी बंद पास से संबंधित नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पास में, कोई भी बंद पास है, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, ये धारा है कहां बह रही है, किसी बंद पास में, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध का मतलब ये कि इसमें कई प्रतिरोध हो सकते हैं, जिसमें धारा जाएगा उसको हम संगत प्रतिरोध बोलेंगे, जिसमें भी धारा जाएगा वो संगत प्रतिरोध बोला जाएगा। इसमें तो संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहां पर गुणा का निशान है, इनटू का मतलब गुणा ही है, गुणनफल का बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे या बंद पास में लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के, क्योंकि विद्युत वाहक बल किसी सेल या बैटरी का होगा, समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब उसको आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें बेटर समझ में आएगा। तो फिर से इसको हम एक बार समझ लेते हैं। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे, चाहे इसमें चाहे ऊपर वाले में, उस बंद पास में लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसका थोड़ा सा फिगर यहां पर हम समझ लेते हैं। फिगर में क्या करना है कि उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है किरचॉफ के द्वितीय नियम का। उदाहरण में करना क्या है, हमें सबसे पहले एक नियम याद रखना है कि बंद पास का जो दिशा लेना है, बंद पास का दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से घुमाना है माइनस की ओर, प्लस से घुमाना है माइनस की ओर। यहां पर ये सेल है, इसका ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो बंद पास का दिशा लिया जाता है प्लस से घुमाएंगे ऐसे इधर माइनस की ओर। तो ये ऊपर वाले बंद, यहां दो बंद पास है, पहले का दिशा हमने बना लिया, दूसरे का क्या है कि यहां पर करेंगे क्या कि प्लस से घुमाएंगे माइनस की ओर। यहां पर बंद पास जो है दूसरा है, ये प्लस से माइनस की ओर घुमा देंगे। तो इसमें यही याद रखना है। इसके बाद यहां पर तो इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले बंद पास एक में, बंद पास एक में क्या करेंगे, बंद पास एक में प्लस सिरे से चलेंगे, प्लस सिरे से चलेंगे और इसमें जब प्लस सिरे से हम चलेंगे जो भी प्रतिरोध हमें मिल जाएगा और उसमें जो धारा बहता रहेगा, जो भी प्रतिरोध मिल जाएगा उसमें जो धारा बहता रहेगा उसका हम गुणा कर देंगे। लेकिन एक बात ये रखना है कि अगर बंद पास का दिशा और धारा का दिशा समान है तो धारा को प्लस में लिखना है, ध्यान से समझिएगा। बंद पास का दिशा और जो तार में धारा का दिशा है, अगर दोनों समान है तो धारा को प्लस में लिखना है, लेकिन अगर दोनों विपरीत हुए तो धारा को माइनस में लिखना है। जैसे यहां से हम चलेंगे, कोई प्रतिरोध नहीं मिला, आगे बढ़ेंगे, ए प्रतिरोध मिल गया। अब इसमें धारा कौन सा बह रहा है, I2 बह रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे कि धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, लेकिन बंद पास का दिशा क्या है, बंद पास ऐसे है, धारा इधर है, दोनों विपरीत हैं, तो धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे। धारा है I2, धारा है I2 और प्रतिरोध है R2। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि धारा को माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर धारा इधर आ रहा है, मतलब धारा इधर आ रही है, बंद पास इधर है, तो दोनों विपरीत हैं, दोनों विपरीत हैं तो इसको माइनस में लिखेंगे। और उसके बाद जो है जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक प्रतिरोध मिल जाएगा। इस बंद पास में दो प्रतिरोध हैं, एक R1 एक R2 है। तो इसमें जब देखेंगे तो धारा का दिशा इधर है, बंद पास का दिशा इधर है,
तो फिर लिखे दोनों समान है तो धारा गुणे प्रतिरोध कर देंगे। इसमें जो धारा जा रहा है I1 है और गुणे प्रतिरोध इसमें क्या है, इसमें प्रतिरोध जो है प्रतिरोध धारा गुणे प्रतिरोध R1 है। और जब धारा गुणे प्रतिरोध लिख लेंगे उसके बाद विद्युत वाहक बल लिखेंगे, जो भी इसमें विद्युत वाहक बल होगा। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल दोनों यहां पर जो है दो ठो है, एक E1 एक E2, दोनों को दूसरे साइड में हम जोड़ देंगे। इसका भी नियम होता है, मनमानी नहीं जोड़ सकते। ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब ऐसे लिखेंगे बंद पास 2 में। अगर ये नहीं समझ में आता है, सवाल लगाते लगाते ये समझ में आ जाएगा। बंद पास 2 में, बंद पास 2 में इसमें क्या करेंगे, बंद पास 2 में जो है, बंद पास 2 में ये सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस सिरे से चलेंगे। जो प्रतिरोध मिलेगा, यहां पर ये प्रतिरोध आ रहा है, इसमें जो धारा बह रहा है वो धारा है I1 प्लस I2। तो धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, लेकिन दिशा देख लेंगे। धारा का दिशा इधर है, बंद पास दोनों समान दिशा में, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 और गुणे में R। धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसमें धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे इसमें, तो ये इधर हो गया, एक दूसरा अगला प्रतिरोध है, तो इसमें धारा का दिशा और ये बंद पास का दिशा दोनों समान है। ये बंद पास का दिशा ऐसे घूम रहा है, धारा इधर आ रहा है, दोनों समान है, धारा गुणे प्रतिरोध कर देंगे। प्लस धारा हो जाएगा I2 और प्रतिरोध हो जाएगा R2। अगर धारा और बंद पास का दिशा समान है तो धारा को प्लस में लिखेंगे, विपरीत है तो धारा को माइनस में लिखेंगे। बराबर इसमें जो बंद पास में विद्युत वाहक बल पड़ रहा है केवल E2 पड़ रहा है। तो ये तो हो गया उदाहरण से संबंधित, इसके जो है कैसे इसको हल करेंगे। अगर इसमें समस्या आता है तो उसको फिर से बताया जाए। फिर से बता दे रहे हैं, ये वीडियो चेक करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें क्या समस्या है, बोर्ड में लाइटिंग का समस्या, माइक में आवाज का समस्या, या जो भी समस्या है उसको आप लोग बताएंगे। बाइक फिर से दूसरा मंगाया जाएगा। और इसमें कहां पर चमक है, साफ दिखाई दे रहा है तो उसको बोलिए साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो एक सवाल देख लेते हैं, इसमें एक आंकिक प्रश्न इसी पर आधारित देख लेते हैं। एक आंकिक प्रश्न आता ही आता है पेपर में, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर एक आंकिक प्रश्न जरूर बनता है। तो यहां पर देखते हैं इसको, सवाल को। इसमें करना क्या है, एक ऐसे फिगर दिया है और उसमें बोला है धारा I1 I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे धारा क्या है, यहां से जो निकल रहा है धारा I है, फिर यहां जाकर के दो जगह बट जा रहा है। यही धारा I यहां जाकर के दो जगह बट जा रहा है, इधर I1 और इधर I2। तो 2 ओम में धारा जा रहा है I1 और 6 ओम में धारा जा रहा है I2। फिर से वापस क्या हो रहा है, यहां से वापस आकर के ये फिर से जुड़ जा रहा है, I हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बंद पास का दिशा बनाएंगे। 2 बंद पास है, एक ये हो गया, ये दूसरा। तो इसमें दिशा कैसे बनाएंगे बंद पास का, ऐसे घुमाएंगे प्लस से माइनस की ओर और लिख देंगे बंद पास 1। और उसके बाद ये जो है अगला होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई सेल ही नहीं लगा है, तो सेल नहीं लगा है तो कोई भी दिशा बना देंगे, इसका कोई भी दिशा बना देंगे। मान लीजिए ऐसे हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल होता तो इसमें एक दिशा में लेना पड़ता, प्लस से माइनस की ओर। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बंद पास का दिशा बनाते हैं। अब अगला काम क्या करेंगे कि लिखेंगे बंद पास 1 में। इसका हल पीडीएफ में मिल जाएगा ये सवाल, बंद पास 1 में। बंद पास 1 में यहां पर क्या है
कि बंद पास एक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रतिरोध है उसमें धारा का गुणा कराएंगे। धारा गुणे प्रतिरोध करते हैं। तो सबसे पहले यहां से चलेंगे प्लस सिरे से, तो देखेंगे यहां पर मिल गया प्रतिरोध 2 ओम, इसमें धारा क्या जा रहा है I1। हमें करना होता है धारा गुणे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध 2 ओम है, धारा I1 है। अब देखेंगे बंद पास और धारा का दिशा क्या है, समान है कि अलग अलग है। बंद पास का दिशा ये है और धारा का दिशा ये है, दोनों समान दिशा है, दोनों नीचे की ओर है, तो दोनों का समान दिशा है, मतलब धारा को प्लस में लेना है। धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे मतलब I1 गुणे 2 कर लेंगे, I1 गुणे 2 कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पहुंचेंगे तो यहां पर धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे। ये प्रतिरोध जो है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, पीडीएफ में हम लोग कुछ भी लिख लीजिएगा, इसमें मान लीजिए हम 2 ओम लिख लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लिख ले रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले 2 ओम लिख लिए हैं, तो यहां पर धारा जो बह रहा है I। एक बात इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो I है यही 2 जगह बटा है, तो अगर हम यहां पर चित्र से लिखेंगे तो ये जो I है यही I1 प्लस I2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही धारा जो है 2 जगह बढ़ जा रहा है, I1 और I2 में 2 जगह बढ़ जा रहा है, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ये याद रखिएगा फिगर से, या तो इसका हम नाम भी रख सकते हैं A B C D E F। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर नाम कोने का शीर्ष का रख लेंगे, इसका कोने कोने का, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि बिंदु B पर क्या हो रहा है, I आ रहा है और I 2 जगह बढ़ जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु B पर क्या हो रहा है, बिंदु B पर ये जो धारा I आ रहा है यही 2 जगह बढ़ जा रहा है, इसका मतलब यही I बराबर इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब हम इसको तो ठीक है देख लिए, अब इसको समझते हैं। बंद पास एक में जो हमने इधर से इधर गया तो 2 ओम मिला, उसमें धारा I1, यहां पर 2 ओम गुणे I करेंगे, और बंद पास का दिशा धारा का दिशा समान है। कैसे, धारा इधर बह रही है और बंद पास भी इधर घूम करके ऐसे जा रहा है, तो समान है, धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, मतलब I गुणे 2 करेंगे बराबर हो गया। इसमें जितना प्रतिरोध था सब हो गया। इसमें विद्युत वाहक बल जो है वो 3 वोल्ट है, तो इधर लिख देंगे 3 वोल्ट, और कोई नहीं है तो 3 वोल्ट लिख देंगे। और यहाँ I की जगह पर हम लिख सकते हैं इतना, I की जगह पर लिख सकते हैं I1 प्लस I2, हो जाएगा 2I1, यहां हो जाएगा I1 प्लस I2। इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे बंद पास 2 में, बंद पास 2 में क्या करेंगे, यहां B से चलेंगे, जो प्रतिरोध मिलेगा उसमें धारा का गुणा करा देंगे। तो यहां से जब चलेंगे तो धारा नीचे की ओर बह रही, कौन सा धारा है I2, यहां पर I2 आ रहा है तो ये भी I2 ही होगा। तो धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, धारा I2 प्रतिरोध 6 ओम, तो यहां पर लिखेंगे धारा गुणे प्रतिरोध, सबसे पहला काम, धारा क्या है I2 और प्रतिरोध क्या है 6, दोनों का समान दिशा है, इसलिए धारा को प्लस में ही लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा कि एक ही प्रतिरोध मिला, फिर आगे बढ़ेंगे, इधर जाएंगे बंद पास की दिशा में, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि ये बंद पास इधर ऊपर जा रहा है, धारा आ रहा है नीचे, क्योंकि ये प्रतिरोध मिल चुका है इस बंद पास में, धारा ऊपर जा रहा है, धारा ये नीचे आ रहा है, बंद पास का दिशा ऊपर है, तो विपरीत है। धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, धारा है I1, प्रतिरोध है 2, धारा है I1, प्रतिरोध है 2, धारा गुणे प्रतिरोध कर लेंगे, लेकिन यहां पर प्लस में नहीं माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि धारा और प्रतिरोध, ये धारा का दिशा और बंद पास ऊपर की ओर घूम रहा है, ये नीचे की ओर है, तो माइनस में लिखेंगे बराबर। इसमें कोई सेल नहीं लगा है इसमें, तो 0 लिख देंगे। अगर इसमें सेल लगा होता तो उसका वोल्टेज लिखते, जो भी बैटरी होता। 2 से सरल हो जाएगा, या तो हम इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6I2 बराबर 2I1, 2 से कट जाएगा, ये बना लेंगे समीकरण नंबर 2।
अब I1 के जगह पर यहां पर रख लेंगे, I1 के जगह पर इसमें रख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे यहां पर 4, और यहां पर हो जाएगा I1 के जगह पर लिखेंगे 3I2। 4 I1 के जगह पर 3I2 गुणा कर लेंगे, 4 3 12, और 12 और 2 हो जाएगा 14I2 बराबर 3। तो I2 बराबर हो जाएगा 3/14, ये हो जाएगा एम्पियर। तो I2 निकल गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर रख लेंगे समीकरण 2 से, इसमें रखेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3/14, तो ये हो जाएगा 9/14 एम्पियर। तो I1 निकल गया, I2 निकल गया। हाँ, फिगर ये जो है इसमें मान लीजिए कुछ हमने बदलाव किया, पीडीएफ में अलग होगा, तो लोग पीडीएफ वाला ही हल कीजिएगा। अब I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 कितना रखेंगे, 9/14 है, और ये हो जाएगा 3/14। तो नीचे का हर बराबर है, तो 14 एलसीएम में उतना ही आ जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा, 9 3 12/14 हो जाएगा, और ये सरल हो जाएगा। तो आ जाएगा 6/7 एम्पियर। तो इसी पर आधारित है, सवाल बहुत आता है इसका, जितना पेपर में सवाल आया हुआ है उसको सब बताया जाएगा। हाँ, आज का वीडियो केवल ये चेक करने के लिए बनाया गया है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा। केवल चेक करने के लिए क्या क्या चेक करना है इसमें, चेक करना है इसमें माइक का आवाज, माइक का जो है साउंड कैसा है, अच्छा नहीं है तो इसको चेंज करेंगे या विदाउट माइक बनाएंगे। माइक का साउंड चेक करिए आप लोग। उसके बाद बोर्ड पर जो है क्या समस्या आ रहा है, बोर्ड पर लाइटिंग का समस्या या साफ नहीं दिख रहा है, अक्षर नहीं दिख रहा है, उसको बताइए। सब बढ़िया है तो बताइए ऑल गुड। अब इसमें जो है बोर्ड का क्या समस्या है इसको बताना है, और उसके बाद जो भी समस्या आपको दिखाई दे या बाहरी आवाज अगर कैच हो जा रहा है, बाहरी आवाज, तो उसका भी समस्या देखा जाएगा। बाहरी आवाज अगर आ रहा है तो उसको भी बताइए। जो भी समस्या नजर आए वीडियो में, बिल्कुल क्लियर, न समझ में आए, जो भी दिक्कत हो उसको बताइए। समझने में अभी मान लीजिए धीरे धीरे समझ में आएगा, जो अभी आसपास वातावरण की समस्या है उसको आप बताइए, जो भी समस्या समझ में आए।